Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinodhi Srivastava. Hope you all are fine and safe and using your time and money. स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स की जो वीडियो है वो मैंने अभी लेटेस्ट में डाली है आप लोगों के लिए। लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश का जैसे कि मैंने बताया है कि सिर्फ एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इट विल टेक टाइम। तो उसके कुछ सब स्किल्स हैं जिसपे कि एक टीचर को, एक पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम यही जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सब स्किल्स हैं जिसके द्वारा हम बच्चे की स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सब स्किल्स। तो सबसे पहली जो है इसमें वो है रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि टीचर के द्वारा चीजों को जब कहा जाता है तो उसको स्टूडेंट किस प्रकार से ले रहा है उसको हम जानते हैं, तो रिप्रोडक्शन टेक्निक इसे कहते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन एंड आंसर। क्या बच्चा क्वेश्चन आंसर करता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी इनके पॉइंट जाने थे। रोल प्ले, मतलब बच्चों को कोई रोल दिया जाता है तो क्या उसकी वर्डिंग या उसका प्रोनाउंसिएशन या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है या नहीं। परफॉर्मिंग एक्शन, बच्चा जो चीज कह रहा है क्या उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर पा रहा है। शोइंग ए पिक्चर और चार्ट, टीचर जो होता है वो बच्चों को एक पिक्चर या चार्ट दिखाता है जिसके थ्रू बच्चों को उसके बारे में बताना होता है। दीज आर सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग। अब स्टूडेंट हम वन बाय वन बात करते हैं, ये जानते हैं एज ए टीचर हमें एक एक स्किल पे कैसे काम करना होगा। तो रिप्रोडक्शन टेक्निक जो होती है उसमें क्या किया जाता है, टीचर प्रोड्यूसेस साउंड एंड आस्क स्टूडेंट टू रिप्रोड्यूस इट। तो टीचर होता है साउंड को निकालता है, प्रोड्यूस करता है, देन वो बच्चों से कहता है कि आप इसको दोबारा एक तरीके से इसको दोहराओ। जिसका जो तरीका होता है, सबसे पहले उस साउंड को कोरस में करवाया जाता है, फिर ग्रुप में करवाया जाता है, तब इंडिविजुअल बच्चों पे कराया जाता है। देयर आर 3 स्टेप, कोरस, ग्रुप एंड इंडिविजुअल। द टीचर स्पीक वर्ड वन बाय वन, बट जो टीचर होता है बहुत स्पीड में नहीं चलता, वन बाय वन वर्ड को बोलता है। द टीचर स्पीक फुल सेंटेंस वन बाय वन, पूरे ही जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसको टीचर एक एक करके बोलता है। तो बहुत ही फास्ट नहीं चलता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखता है और उसको इस हिसाब से वो बोलता है कि हर एक बच्चा उसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि यहाँ पे जो सारा खेल है वो सुनने का है। अगर बच्चा क्लियर सुनेगा तो क्लियर वो उसका प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा। तो रिप्रोडक्शन टेक्निक में टीचर का सुन के बच्चा उसको दोबारा करने की कोशिश करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर एंड रोल प्ले टेक्निक पे। तो क्वेश्चन आंसर एंड रोल प्ले जैसे कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या होता है, ये देखा जाता है टीचर पुट्स क्वेश्चन टू द क्लास वन बाय वन। अब बच्चों की वोकेबलरी, उनकी स्पीकिंग को बढ़ाने के लिए जो टीचर होता है सिर्फ पढ़ाता नहीं रहता, यानी कि सिर्फ टीचर का बोलने का काम नहीं होता है। वो टाइम टू टाइम ये भी देखता है कि बच्चे इस चीज को कितना समझ रहे हैं, क्या वो अपनी लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो वहां पे जो टेक्निक यूज होती है वो क्वेश्चन आंसर की टेक्निक होती है। तो क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन द टीचर एंड द मॉनिटर, जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं तो स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एंड दूसरी तरफ हम देख रहे हैं रोल प्ले। रोल प्ले जो होता है वो 2 एंड मोर स्टूडेंट के बीच में टीचर करवा सकता है उनकी स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए। इसके बाद हम आते हैं परफॉर्मिंग एक्शन और डिस्प्ले पिक्चर पे। परफॉर्मिंग एक्शन और डिस्प्ले पिक्चर जो होती है, टीचर परफॉर्मेंस एक्शन एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व द एक्शन एंड अकॉर्डिंगली। अब इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो कोई एक्शन करता है और उससे स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप उस एक्शन को ऑब्जर्व करो और उसके थ्रू क्वेश्चन करो या उसके बारे में बताओ। तो जो जो बच्चा है उसकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़िया होती है और कहीं ना कहीं जो उसकी इमेजिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को बना पाता है, गठित कर पाता है और उसको एक्सप्लेन करना शुरू करता है। द टीचर शो अ पिक्चर और चार्ट। डिस्प्ले जो पिक्चर होती है उसमें जो टीचर होता है वो बच्चों को कुछ दिखाता है, लाइक कोई पिक्चर दिखा सकता है, कोई चार्ट दिखा सकता है इन द क्लास, एंड स्टूडेंट आस्क्ड टू स्पीक ऑन इट बाय वन। जैसे सपोज मैंने कोई एक पिक्चर दिखाई बच्चों को और देन मैं बोलूंगी कि आप खड़े होइए, आप इसके बारे में बताइए। दूसरी इमेज उठाई, मैंने दूसरे बच्चों को बोला, ताकि बच्चे सेम चीज को रिपीट भी ना करें और हर एक बच्चों को हर एक पिक्चर के बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज होती रहे। तो इट्स अ मेथड डिस्प्ले पिक्चर। इसके बाद हम देखते हैं फिल्म स्क्रीनिंग होती है, इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, ओरल कॉम्पोजिशन होता है। तो ये भी कुछ मेथड्स हैं। फिल्म स्क्रीनिंग में क्या होता है कि द स्टूडेंट आर शोन अ फिल्म फॉर अ फ्यू मिनट, स्किल ऑफ स्पीकिंग। अब उस इमेज से या उस फिल्म से उन्होंने क्या सीखा वो उनको बोलना पड़ता है। एनी टॉपिक इज टेकन एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू स्पीक ऑन इट। किसी भी एक टॉपिक पे मूवी दिखाने के बाद बच्चों से किसी भी टॉपिक पे जो टीचर होता है वो पूछता है और बच्चों को उसके बारे में बताना होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन
है वो इस मेथड में बढ़ता है। स्टोरी टेलिंग में टीचर्स गिव एन आउटलाइन ऑफ द स्टोरी एंड स्टूडेंट आर आस्क्ड टू थिंक। जो टीचर होता है वो एक आउटलाइन दे देता है स्टोरी टेलिंग में कि ऐसे ऐसा सीन हो रहा होगा, नाउ यू हैव टू क्रिएट योर स्टोरी। तो बच्चा क्या है कि उसको एक तरीके से पाथ मिल जाता है, उस पाथ के चारों ओर वो अपनी स्टोरी का ताना बाना बुनना शुरू कर देता है। तो एक प्रकार का ओरल कॉम्पोजिशन होता है। इन मेथड्स के अलावा अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो आज की डेट में अगर बात करो तो लैंग्वेज लेबोरेटरीज हो गए और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज भी हैं जो कि हमारे स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपने गलत प्रोनाउंसिएशन किया तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता। तो योर टेस्टिंग योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर। तो इसके लिए काफी रिसोर्सेज हैं, बहुत से रिसर्च हो रहे हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरीज है जिसकी सहायता से भी हम बच्चों को उनकी स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो मटेरियल शुड बी यूज फॉर डेवलपिंग स्किल इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। बच्चा इसमें क्या करना है, सुनने की और बोलने की क्षमता को विकसित करता है मल्टीमीडिया रिसोर्सेज में। वहीं लैंग्वेज लेबोरेटरी में इट इज फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन डिसमिनेटिंग एंड टीचिंग ऑफ स्किल इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज लेबोरेटरी है इससे बच्चे की लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो स्किल है वो हम इम्प्रूव करते हैं। तो ये एक रिसर्च बेस्ड टेक्निक होती है जो कि बहुत से वेल इक्विप्ड स्कूल जो हैं जहाँ पे इक्विपमेंट्स ओवरऑल हैं वहाँ पे पाए जाते हैं और बच्चों की स्पीकिंग को इससे सुधारा भी जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस और कंटेंट समझ में आ रहे हैं और इसे आप यूजफुल अगर मान रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि ये जितने भी कंटेंट है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जो भी नीडी है उन तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।